राजधानी पटना के एक निजी होटल में भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के द्वारा प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद विश्वकर्मा ने संगठन के सदस्यों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने आगामी त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर भी अपनी रणनीति बनाई। आइए सुने क्या कुछ कहा उन्होंने। आज भारतीय विश्वकर्मा महासंघ का प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई है कि गांधी मैदान की रैली के बाद पूरे बिहार में विश्वकर्मा समाज पर अत्याचार का दौर बढ़ता जा रहा है। आज पूरे बिहार में कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जिसमें विश्वकर्मा समाज के लोगों पर लूट, हत्या, अपहरण और बलात्कार की घटनाएं नहीं होती। इसलिए पूरे बिहार के विश्वकर्मा परिवार को एकजुट करने के लिए, मजबूत करने के लिए और ताकत देने के लिए पूरे बिहार में हम लोग फिर से पद यात्रा के माध्यम से, रथ यात्रा के माध्यम से और हर जिला में जिला सम्मेलन करने की घोषणा करते हैं। और पुनः पूरे बिहार में हर जिला में जिला सम्मेलन करने के बाद हम लोग बहुत जल्द कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद हम लोग गांधी मैदान में कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि समाज को मजबूत करना, समाज को एकजुट करना और समाज को एक साथ लाना ही हमारा प्रमुख मुद्दा है। आज पूरा का पूरा विश्वकर्मा समाज राजनीतिक शून्यता की दौर से गुजर रहा है, आर्थिक मजबूरी में गुजर रहा है, सामाजिक भेदभाव झेल रहा है। इसलिए हम लोग पूरे समाज को एकजुट कर, मजबूत कर, जो राजनीतिक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, आज पूरा विश्वकर्मा समाज की आबादी 9-10% होने के बावजूद भी विश्वकर्मा समाज का कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, हम लोगों को देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि विश्वकर्मा समाज एकजुट होकर शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में उन्नति प्रदान करे। इसके लिए पूरे बिहार में से लोगों को बुलाया गया है और इन सब लोगों से यही आग्रह किया गया है कि हम लोग जो भी व्यक्ति जहां हैं वह समाज को एकजुट करने के लिए, एकत्रित करने के लिए, एक साथ लाने के लिए प्रयास करता रहे। और आगामी कृष्ण के लिए हम लोग अभी से पुनः तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले 2029 के पार्लियामेंट और 2030 के विधानसभा चुनाव की तैयारी हम लोगों ने अभी से शुरू कर दी है। क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सब लोगों ने आज तक सिर्फ लॉलीपॉप दिखाया है, वोट लेने का काम किया है और उसके बदले में जब भी हमारे साथ सामाजिक न्याय की बात होती है, टिकट बंटवारे की बात होती है या किसी भी तरह की सहायता की बात होती है तो आंख मूंद लेती है। ऐसे में आखिर विश्वकर्मा समाज खुद में अपना भविष्य तलाश रहा है और अपने आप में अपने समाज को एकजुट कर उस भविष्य को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। सब पार्टी और संगठन की आगे की रणनीति क्या होगी? पार्टी की रणनीति तो ये होगी कि हम लोग 2029 और 30 के विधानसभा चुनाव में 29 के पार्लियामेंट और 30 के विधानसभा चुनाव में जहाँ तक हो सकता है हम लोग किसी बड़े पार्टी के साथ गठबंधन करके, अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इंडिपेंडेंट ही जितना भी लोकसभा और विधानसभा सीट है सब पर हम लोग लड़ने की तैयारी करेंगे। और उसमें हमारा संगठन सबसे बड़ा मूल मंत्र होगा। हमारा संगठन चूँकि इतना मजबूत संगठन है, पूरे बिहार के 38 जिले में हमारा संगठन बहुत ही मजबूत संगठन है और उस संगठन के माध्यम से हम समाज को एकजुट करने में ज़्यादा से ज़्यादा हम सफल हो पाएंगे और उसकी मजबूती मुझे विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में मदद करेगी।
सर क्या कमी मानते हैं कि समाज को टिकट नहीं दिया जाता है बाकी जो राजनीतिक पार्टियां उनके द्वारा? हम ये मानते हैं कि हमारा समाज कई भागों में बटा हुआ है और ये परिचायक है कि हमारे लोग हजारों वर्ष पहले से गुलाम थे, गुलाम हैं और आगे भी इन लोगों ने गुलामी को स्वीकार कर लिया है। उस गुलामी की जंजीर को तोड़कर मुख्य धारा में आने के लिए इनके पास दिन रात हम लोग प्रयास कर रहे हैं और एक दिन इस प्रयास को ये सफलीभूत होना पड़ेगा। एक दिन ऐसा समय आएगा कि हमारे लोग गुलामी की जंजीर को तोड़कर और समाज के मुख्य धारा में आएंगे और एक साथ हम लोग मजबूत होंगे। उसके बाद ही समाज में परिवर्तन की लहर आ पाएगी।